हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। बेसिकली हम आज के क्लास में कंसंट्रेट करेंगे फंक्शंस ऑफ द लिवर। ह्यूमन बॉडी में एक लिवर रहता है एंड एक लिवर में दो लोब्स रहते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। सो ये एंटीरियर व्यू है वेयर यू कैन सी द पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, द इंफीरियर वेना केवा एंड aorta, and पीछे से posteriorly if you have a look you will see that the liver, you can see the aorta, you can see the hepatic veins, gallbladder, bile duct, portal vein etc. सो हेपेटोसाइट्स जो रहते हैं दो ज्यादा मेन यूनिट्स होते हैं जो लिवर के फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। तो यू कैन सी द पोर्टल ट्रायड विच कंसिस्ट ऑफ बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। सो यही जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे सो यू कैन सी दिस हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, इनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते रहते हैं। सेंटर में आप एक न्यूक्लियस को भी देख रहे हो एंड दिस इज द पोर्टल ट्रायड। यहाँ पे आप बाइल डक्ट को देख रहे हो, यू आर सीइंग द हेपेटिक आर्टरी and also the portal vein, and this is the flow of the bile। लिवर जो है एक बड़ा ऑर्गन है एंड अराउंड 1.5 kg तक इसका वेट रहता है। ये हमारे घर में जैसे किचन रहता है, सो लिवर भी एक किचन का काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस आर डन बाय दिस लिवर। जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं तो व्हाई डू वी डू, क्यों करते हैं हमें लिवर फंक्शन टेस्ट? ये तो पता लगाने के लिए कि लिवर कैसा काम कर रहा है, तो या तो कुछ लिवर में कुछ डिसीज है क्या, प्रॉब्लम है क्या, अगर है तो कितना है, टू नो द एक्सटेंट ऑफ द लिवर डिसीज। एंड थर्डली टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिसीज कौन कौन से है वो हमको डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड अगर हमने कोई ट्रीटमेंट दे दिया तो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको देखने के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं यू हैव टू रिमेंबर, अगर पेशेंट को सीरियस लिवर इंजुरी है समटाइम्स लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि लिवर फंक्शन टेस्ट खराब होए तो ही उसका लिवर खराब है। सेकेंडली, ये जो भी लिवर फंक्शन टेस्ट है स्पेसिफिकली किसी डिसीज को पॉइंट आउट नहीं करता है, बट जनरल हमको एक आइडिया मिलता है कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लिवर। सो वी कैन आइडेंटिफाई कहाँ ये हेपेटासेलुलर है, ये कोलेस्टैटिक है, ये इनफिल्ट्रेटिव है, अकॉर्डिंगली विद द लिवर फंक्शन टेस्ट। व्हाई डू वी डू, क्यों करते हैं हमें लिवर फंक्शन टेस्ट? वन दिस, अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, उसके आंख पूरे येलो हो गए, नेल्स येलो हो गए, तब हम करते हैं। या तो हमको लग रहा है कि लिवर में कोई मेटास्टेसिस है, कैंसर या कुछ स्प्रेड हो गया है, या पेशेंट अल्कोहलिक है, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज को फाइंड आउट करने के लिए। अगर बहुत दिनों से उसको कोई इलनेस है, क्रॉनिक इलनेसेस में हम करते हैं। एनुअल चेकअप्स, यूजुअली कॉम्प्रिहेंसिव पैनल्स, बेसिक पैनल्स में लिवर फंक्शन टेस्ट एक कॉमन टेस्ट रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स में हम लोग करते रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तब हम करते हैं। या तो अगर हम किसी पेशेंट्स को हम स्टैटिन स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई थेरेपी हम उनको जब हम मॉनिटर करना चाहते हैं तब हम लिवर फंक्शन टेस्ट को ऑर्डर करते हैं। So now what are the functions of the liver? See, functions of the liver are divided into metabolic function, excretory function, synthetic function, storage function and detoxification function. So let's see the डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है? जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन। अभी क्या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लिवर निकालता है, उसमें से मेन है अमोनिया। तो आपने देखा होगा अगर पेशेंट को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी या लास्ट स्टेजेस ऑफ लिवर सिरोसिस एक्सेट्रा में, लिवर फेलियर एक्सेट्रा में पेशेंट बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हम बोलते हैं, ब्रेन भी उसका इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली ये लिवर क्या करता है, हमारे बॉडी से जो अमोनिया रहता है उसको निकालते रहता है। ये अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया एक्सेट्रा में कन्वर्ट कर देता है एंड इसको यूरिन के माध्यम से बाहर भेज देता है। बट अगर लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो अमोनिया का लेवल बॉडी में रेज हो जाता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाएगा एंड इट विल कॉज डैमेज टू द न्यूरॉन्स, नर्व्स एक्सेट्रा को डैमेज कर
सकता है. So this is what I was trying to tell you. So this ammonia is very toxic to the nerves, etc. So we have to have a healthy liver to maintain a normal ammonia level in our body. So there are certain tests based on excretory function. excretory मतलब जो हमारे बॉडी से excrete कर देगा, निकाल देगा, जैसे सीरम बिलिरुबिन, ये लिवर का excretory function को बोलता है. यूरिन बिलिरुबिन, यूरिन एंड फीकल यूरोबिलिनोजन एंड यूरिन बाइल सॉल्ट्स, ये टेस्ट हमको बताते हैं लिवर के एक्सक्रीटरी फंक्शन के बारे में. सो आपको पता ही है जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है हीम एंड ग्लोबिन में, सो दिस बिलिरुबिन वो एल्बुमिन के साथ बाइंड होके लिवर में जब आएगा तो लिवर के हेपेटोसाइट्स में बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म होता है एंड बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन इन द किडनी एंड यूरिन में एक्सक्रीट होता है. It is reabsorbed in the intestine and some part of it is sent in the stool in form of stercobilinogen. So जब भी लिवर में कोई फंक्शन या लिवर का जब भी डैमेज होता है तो ये सारे लेवल्स रेज हो जाते हैं. सो बिलिरुबिन लेवल ज्यादा हो जाता है, वो मैनिफेस्ट होता है जॉन्डिस की तरह. जो जॉन्डिस हो जाएगा तो पेशेंट्स समटाइम्स यू विल सी दैट उनका यूरिन येलो कलर का हो जाएगा एंड सपोज देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड ऑल, दे विल हैव पेल कलर्ड स्टूल्स. So all this will tell you that this liver is required. चाहिए हमको ये लिवर, ये बिलिरुबिन या उसके जो भी मेटाबोलाइट्स है उसको बाहर निकाल देने के लिए हमको लिवर चाहिए. नेक्स्ट इज टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फंक्शन. सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है ये लिवर? एक है प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन. सो आपको पता है व्हेनेवर वी टेक प्रोटीन्स, वो फिश के फॉर्म में हो या तो चिकन मटन के फॉर्म में हो, एग के फॉर्म में हो, बीन्स या लेंटिल्स दाल या मिल्क एक्सेट्रा, तो डाइटरी प्रोटीन इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड्स आर द वंस व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सर्टेन थिंग्स विल बी रिमूव्ड आल्सो फ्रॉम द बॉडी. सो दिस अमाइनो एसिड का जो भी सिंथेसिस है एक्सेट्रा, everything takes place in the liver. The urea cycle जो है वो liver में take place करता है. So liver is a important organ जो प्रोथ्रोम्बिन जैसे फैक्टर को प्रोड्यूस करता है. प्रोथ्रोम्बिन ये फैक्टर है जो आपके क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए नेसेसिटी होता है. इसके लिए जब भी लिवर डैमेज हो जाता है तो हमेशा डॉक्टर्स पीटी को मॉनिटर करते हैं क्योंकि उनमें से प्रोथ्रोम्बिन टाइम उनका बहुत ही वेरी होते रहता है जिनको लिवर डिसीज होता है. Then comes the test based on the metabolic function. Metabolic function मतलब the carbohydrate metabolism हो, lipid metabolism हो, protein metabolism हो. So you will see that this liver है वो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में, एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. सो अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो या हाइपरग्लाइसीमिया हो तो ये शुगर लेवल्स को मेंटेन करते रहता है क्योंकि इसमें काफी सारे एंजाइम्स रहेंगे, काइनेसिस रहेंगे जो आइदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, या ग्लूकोज नए फॉर्म करने के लिए हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस. वो सभी करने के लिए ये लिवर में एंजाइम्स रहते हैं जो शुगर लेवल को बॉडी में मेंटेन रखते हैं. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो. सो सेकेंड वुड बी लिपिड मेटाबॉलिज्म. लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये क्या करेगा? ये काफी सारे लाइपोप्रोटीन्स को सिंथेसिस करेगा, HDL, LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एक्सेट्रा, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में जो भी फैटी एसिड्स रहेंगे उनको ब्रेकडाउन हो, फॉर्मेशन हो, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन हो, बाइल एसिड्स के सिंथेसिस हो, ये सभी विल बी टेकिंग प्लेस इन द लिवर. एंड ऑल्सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जब हमने देखा था काफी सारे plasma proteins will be produced in the liver like albumin and various other plasma protein except immunoglobulins. Immunoglobulins को liver produce नहीं करता, immunoglobulins will be produced by the plasma cells. And most of the coagulation factors like prothrombin हो, factor 5 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, 13, all this will be produced by the
liver. So and also some of the transport proteins like transferrin, etc. So this is the protein metabolism part. Enzymes are also present in the liver like AST or SGOT, ALT or SGPT, alkaline phosphatase, GGT, etc. So ये सभी भी काफी सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में हेल्प करते हैं लिवर में. लिवर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन ड्रग मेटाबॉलिज्म. जो भी आप मेडिसिन लेते हो, सिरप्स लेते हो, वो सभी मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में. एंड ऑल्सो आयरन जब स्टोर होना है, दैट इज स्टोर्ड इन द लिवर. फैट soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E are also stored in the liver. B12 storage happens in the liver. So in cases of liver diseases, all these things, ये सब का values है या सब का functions है, ये alter हो सकता है. How do we classify liver function test? एक टेस्ट होते हैं जो लिवर के कैपेसिटी को देखता है, वो ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है क्या ऑर्गेनिक आयनाइंस को, या तो ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर पा रहा है क्या, एक्सक्रीट कर पा रहा है क्या जो वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं. तो उसको देखने के लिए हम करते हैं सीरम बिलिरुबिन हो या यूरिन बिलिरुबिन हो, यूरोबिलिनोजन हो, एक्सेट्रा. सेकेंड टेस्ट वो है जो डिटेक्ट करेंगे हेपेटोसाइट्स को कोई इंजुरी हुए है क्या, जैसे कि सीरम एंजाइम्स, वो एएसटी हो, एएलटी हो, जीजीटी हो, 5 न्यूक्लियोटाइडेस हो, ये सभी बोलते हैं whether there is any injury to the hepatocytes. And third is टेस्ट टू डिटेक्ट द सिंथेटिक एबिलिटी, सिंथेसाइज कर पा रहा है क्या लिवर, लाइक इट कुड बी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को देखेंगे, एल्बुमिन को देखेंगे, सेरुलोप्लाज्मिन को देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन ट्राइम को देखेंगे. सो दैट्स ऑल about the functions of the liver. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.